जय हिंद दोस्तों। जीएस स्टडी ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार एसएससी में कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। ठीक है, संविदा वाले कर्मचारी को 25% मार्क्स जो है मुफ्त में दिया जा रहा है और फ्रेशर बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और ये सभी जानते हुए भी कुछ बड़े टीचर जो है वो खामोशी चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक है, खैर इन सभी पे हम लोग बाद में बातें करेंगे कि आखिर कौन टीचर चुप्पी साधे हुए हैं, क्या किए हुए हैं। अभी मुद्दा ये है कि सरकार को संविदा वाले कर्मचारी जो ले रहा है, संविदा वाले कर्मचारी को 25% मार्क्स मुफ्त देकर उनको जो है भर्ती करने का जो निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, आखिर इसमें सरकार का क्या फायदा है। ठीक है, इस संविदा वाले कर्मचारी को जो सरकार लेना चाह रहा है, इसमें सरकार का क्या फायदा है, बताएंगे बिट्टू सर, बताइए सर। सरकार का इसमें क्या फायदा रहेगा। सरकार ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पर जो जॉब दिया गया है उसमें कुछ ना कुछ सैलरी दे रहा है ऑलरेडी। और यहाँ पे जो परमानेंट जॉब देंगे उसमें कुछ वेतन बढ़ा के और उसको पेमेंट करना होगा, तो सरकार को वेतन कम देना पड़ेगा और दिखाने के लिए भी हो जाएगा कि हमने इतना वैकेंसी दिया है। टीचर वाला में क्या हुआ, टीचर वाला में बोलता है कि 5 लाख 10 लाख टीचर बने। क्या आपको लगता है कि जितना 10 लाख टीचर है 5 लाख दिया वैकेंसी तो सब नया टीचर है? नहीं, बहुत सारा टीचर पुराना ही है। उसको बीपीएससी के थ्रू नया चयनित करके दोबारा से उसको ज्वाइनिंग लेटर दे के और उसको गिनती किया गया। तो ऐसे में सरकार को फायदा है, बोलेगा हम वैकेंसी भी दे दिए और उसके बाद पैसा भी कम खर्च हो रहा है, लेकिन जो नया बच्चा है उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके सरकार का साफ साफ मानसिकता यही है कि उनके जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो है कर्मचारी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, उनको वो ऑलरेडी प्रमोशन करके पैसा, मतलब कि उनमें जो है खर्चा कम पड़ेगा। ठीक है, और नए फ्रेशर बच्चा को अगर सिलेक्शन ले करेगा यानी कि भर्ती करेगा, तो उसमें जो है सरकार को संविदा वाले जो कर्मचारी है उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा, साथ साथ जो फ्रेशर बचा जाएगा उसको भी पैसा देना पड़ेगा। यानी सरकार को कहीं ना कहीं घाटा है। ठीक है, सरकार को घाटा है और यही सरकार चाह नहीं रहा है। सिर्फ चुनाव का मुद्दा है, चुनाव है, जिस कारण से वो सिर्फ दिखाना चाह रहा है कि हम वैकेंसी दिए हैं। ठीक है, नए बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है सरकार कि हम वैकेंसी दिए हैं, बट वो वैकेंसी नहीं दे रहा है। ठीक है, वो जो है अपने जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे उनके आदमी है उनको ही वो जो है ना भर्ती करना चाह रहा है। ठीक है, यही सब है। जितना भी पटना के टीचर सब है, चाहे कोई हो, प्लेटफॉर्म हो चाहे कोनो हो, एगो देख रहे हैं दिन पर दिन, सब दिन, चाहे कोटलिया वाला हो चाहे बिहारी अध्याय क्लास हो, सबका सब खाली 2 साल से नया नया बैच निकाल रहे हैं, नया नया टेस्ट सीरीज निकाल रहे हैं, लेकिन बच्चा के एग्जाम कब उसमें कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। 2 साल से हमने 350 टेस्ट करवा दिया, हमने 400 टेस्ट करवा दिया। भाई करवा दिया तो बच्चा का एग्जाम भी तो, टेस्ट देकर क्या फायदा जब एग्जाम ही नहीं होगा, जब बच्चा का भला ही नहीं होगा, एग्जाम देकर कोई नौकरी ही नहीं होगा, तो उतना टेस्ट मार के हम क्या करेंगे, तो बताइए। और खान सर से स्पेशली रिक्वेस्ट है, आप बच्चों के हित में आवाज उठाइए। अभी तक खान सर चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम खान सर से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप आवाज उठाइएगा तो बच्चों का जो है भलाई होगा, वरना बच्चा कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, आप एक गार्जियन के तौर पे आइए आंदोलन में और हम लोगों को जो है, हम लोगों के संगठन को मजबूत कीजिए, क्योंकि आप बोलिएगा तो ये बात जो है, ठीक है, सरकार के कानों तक जल्दी पहुंच जाएगा और हम लोग संघर्ष करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। इसीलिए खान सर आप जो है इस आंदोलन में उतरिए और हम लोगों का साथ दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आंदोलन बड़ा स्तर पे करना होगा, छोटा मोटा भी कीजिएगा तो वही हाल होगा। अभी कुछ दिन पहले बिहार पुलिस का भी हुआ था, कोई बात नहीं, 2-3 दिन मुद्दा गरमाया, उसके बाद मुद्दा शांत हो गया। क्या हुआ, उसका परिणाम वही हुआ जो आप लोग जानते हैं क्या हुआ है रिजल्ट में। तो फिर आंदोलन अगर बड़ा स्तर पे और स्टूडेंट अगर एकता नहीं होगा तो वही आंदोलन परिणाम होगा आंदोलन का जो हुआ है बिहार पुलिस का। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप जितना बच्चा हो सके सबको अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाइए, सबसे रिक्वेस्ट कीजिए। अगर जो जिसको जिसको पॉसिबल है आना पटना में, उसको बोलिए आने के लिए। ऑलरेडी पटना में बहुत सारे छात्र हैं, अगर वो भी जाएंगे और आप लोग ऑनलाइन भी सपोर्ट करेंगे वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन करना होगा क्योंकि चुनाव है। अगर 10 तारीख के बाद आचार संहिता लगते, 10 तारीख के बाद क्या, 10 तारीख से ही लगने जा रहा है, तो फिर उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं होगा, फिर आपके पास कुछ नहीं होगा, झुंझुना बजाने के अलावा कुछ नहीं होगा। बहुत होगा तो आपको लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा, बस उसको चूसते रहिएगा। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और जिस भी ग्रुप से हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, सभी लोग जो है एक साथ आइए। ठीक है,
और हम जो पोल डाले थे जिसमें लगभग 200 लोग जो है वोट किए थे और उसमें 70% से ज्यादा मेजोरिटी जो है 6 अक्टूबर को है। तो आप सभी ठीक है 6 अक्टूबर के लिए लगभग तैयार रहिएगा कि 6 अक्टूबर को संभावना है कि आंदोलन 6 अक्टूबर को जो है आंदोलन किया जाए। तो इसी के साथ जो है हम लोग ठीक है जो भी इंफॉर्मेशन होगा आगे हम लोग बता देंगे। फिर आगे मिलते हैं, चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।